है और फिर उसे दुनिया से जाना भी है। मौत के ताल्लुक से कुछ चीज़ें मैं आपको दे जाऊं जिस पर मैं भी अमल करूं, आप भी अमल कर लें और अल्लाह ताला मेरी और आपकी दोनों की ज़िंदगी को कामयाब बना दे और दुनिया और आखिरत में हमारा बेड़ा पार लगा दे। आमीन। अब आप बताइए, सुनने के लिए तैयार हैं जी। तो एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे। आमीन। क़िबले दी मददे काबे मददे। आमीन। बगैर दाबे उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन। तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। और रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। हाज़रीन किराम, आइए सबसे पहले अपने प्यारे आका व मौला आफ़ताब रिसालत महताब नबूवत कौनैन की जीनत गम गुसारे उम्मत साहिब शरीयत मालिक जन्नत मोहसिन इंसानियत रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार शाहाना में बसत खुलूस अदब व एहतराम को मलहूज रखते हुए हदिया दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली शैइन मालूमिन लक रब्बी अरिनी बिजमालिका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार की बारगाह में मोहब्बत के साथ एक मरतबा और दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौत के ताल्लुक से दो तीन शेर समाअत फरमा ले जी। शाद कौन होता है किसी का सांस रुक जाने के बाद, कौन होता है किसी का सांस रुक जाने के बाद, कौन होता है किसी का सांस रुक जाने के बाद, फिर नहीं खिलते हैं यानी, फिर नहीं खिलते हैं यानी, फूल मुरझाने के बाद, फिर नहीं खिलते हैं यानी, फूल मुरझाने के बाद। और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत फरमाता है रब, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत फरमाता है रब, क्यों है भूला मौत को तू, क्यों है भूला मौत को तू, मालो ज़र पाने के बाद, क्यों है भूला मौत को तू, मालो ज़र पाने के बाद, फिर नहीं खिलते हैं यानी, फूल मुरझाने के बाद। और गुल चढ़ाएंगे लहद पर जिनसे ये उम्मीद थी, गुल चढ़ाएंगे लहद पर जिनसे ये उम्मीद थी, अब नहीं आते पलट कर, अब नहीं आते पलट कर, मुझको दफनाने के बाद, अब नहीं आते पलट कर। बिरादरान इस्लाम,
हमारा कोई भी अजीज दुनिया से चला जाए, इंतकाल कर जाए, तो लिहाजा हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए। अगर हो सके तो रोज़ाना जाएं, रोज़ाना नहीं जा सकते हैं तो जुमे के दिन ज़रूर चले जाएं। कब्रिस्तान जाना हमारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नत है। हमारे आका खुद कब्रिस्तान जाया करते थे और घंटों घंटों बैठकर अल्लाह का जिक्र करते थे और उसका इसाले सवाब सबकी रूह को किया करते थे। इसलिए किया करते थे, इसलिए कि जो अल्लाह का जिक्र करता है, जो अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, तो अल्लाह अपने कलाम की बरकत से लिहाजा दुनिया से जाने वालों के, इस दुनिया से को छोड़ने वालों के गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है और उनकी कब्र जो है वो जन्नत का गुलशन बन जाती है। उनकी कब्र जो है वो जन्नत का महल बन जाती है। उनकी कब्र जो है वो जन्नत का मकान बन जाती है, जन्नत का बाग बन जाती है और वो अपनी कब्र में पूरे पूरे राहत व सुकून और चैन व आराम के साथ सोते हैं। बरादरान इस्लाम, आप जाएं कब्रिस्तान, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ दीजिए, सूरह मुल्क पढ़ दीजिए, सूरह रहमान पढ़ दीजिए और उसका इसाले सवाब बख्श दीजिए। पढ़े लिखे अगर याद कुछ भी याद नहीं है, अगर आपको कुल हुवल्लाह शरीफ याद है, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं समझता हूं कि शायद ये तो सभी को याद हो। अगर आप गए कब्रिस्तान, अपने वालिद की कब्र पर खड़े हो गए, अपनी वालदा की कब्र पर खड़े हो गए और आपने 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर बख्श दिया, तो जितने सबको अगर आपने बख्शा है सबको एक एक कुरान का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। आपने अपने वालिद को बख्शा तो उनको एक कुरान पाक का सवाब, और सारे कब्रिस्तान वालों को बख्शा तो सबको एक एक कुरान का सवाब। और इस पढ़ने वाले को क्या मिलता है जरा ये भी सुन लें, इसका इनाम भी देख लें। ये पढ़ने वाला जो पढ़कर आ रहा है, जो बख्श कर आ रहा है, वहां पर जितनी कब्रें हैं जिस जमाने से हैं, चाहे 100 हो, 900 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, ये अकेला पढ़ने वाला जो है इसको पूरे, अगर 50,000 मुर्दे वहां दफन है तो 50,000 कुरान पाक का सवाब इस अकेले पढ़ने वाले को मिला करता है। सुभान अल्लाह। और मियां सुनो, लोग ये कह देते हैं कि मर गए, कहते हैं मर गए। कुरान पाक में 3 जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इस आयत को, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, 4 पारे में और 17वें पारे में, 21वें पारे में। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्या फरमाया कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इस आयत में यह नहीं कहा कि मरना है। इस आयत पाक में यह नहीं फरमाया कि मरना है, क्या फरमाया? मौत का जायका चखना है। बात समझ में आ रही है? जायका क्या है? मिसाल के तौर पर हमारी किसी बहन ने, किसी बेटी ने, हमारी किसी माँ ने हांडी पकाई, अब जब पक के तैयार हो गई तो उसने चम्मच लिया और चम्मच से थोड़ा सा शोरबा लेके जबान पर रखा। जबान पर जब रखा तो एक चम्मच शोरबे से जबान पर रखने से मालूम हो गया पूरी हांडी का मजा, कि नमक कितना है, मिर्च कितनी है, जायका कैसा है। इसको कहते हैं चखना।
तो मौत के ताल्लुक से क्या कहा गया? कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये नहीं कहा कि हर नफ्स को मरना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो मैं ये कहता हूं लोगों से कि ये मत कहा करो कि मर गए, बल्कि ये कहा करो कि इंतकाल कर गए। इंतकाल का क्या मतलब है? एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, एक जगह को दूसरी जगह में तब्दील कर देना, यह है इंतकाल। यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाना। अब मेरी बात को जरा गौर से सुने और ध्यान दें। मैंने जो ये कहा कि मौत का जायका चखना है, ये कुरान पाक का फरमान है, और जो कुरान पाक का फरमान है वो हम सुन्नियों का ईमान है। लिहाजा है कौले मोहम्मद, कौले खुदा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। लिहाजा मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी बचे कुचे लोग ले रह गए हैं वो कुछ ना कुछ ले जाएं, कुछ ना कुछ हासिल कर लें, कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाएं, या ताकि याद करें कि सैयद साहब आए थे। मेरा पहला इत्तेफाक है आपकी बस्ती में आने का, लेकिन बहुत सारे लोग जा चुके हैं, मुझे इसका गम नहीं है। इसलिए कि जहां जलसा हुआ करता है, जहां नबी का जलसा हो, जहां अल्लाह के जिक्र का जलसा हो, वहां पर सिर्फ इंसान ही नहीं आते, वहां पर फरिश्ते गश्त करते हैं, जमीन पर फरिश्ते गश्त करते हैं, लिहाजा तवाफ करते हैं और उस जगह को तलाश करते हैं जहां जिक्र खुदा और रसूल हुआ करता है, और वहां आकर उस जगह को घेर लिया करते हैं और तमाम सुनने वालों के सरों पर अपने परों का साया कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप बैठे हुए हैं और फरिश्तों के परों पर जो हैं वो आपके सरों पर हैं। हदीस पाक है, ऐसा नहीं कि मैं बगैर हदीस के बोल रहा हूं, हदीस पाक है इसके ताल्लुक से। लिहाजा फरिश्ते परों से सरों को ढांप लिया करते हैं सुनने वालों के। तो अब ये बताइए कि जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे, जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तो कहां थे? आलम अरवाह में थे, यानी रूहों के आलम में। आलम अरवाह तो अल्लाह ने पहले ही बना दिया है ना। आलम अरवाह कब बना? जब जमीन भी नहीं बनी थी, आसमान का शामियाना भी नहीं लगा था, चांदो सूरज के चिराग भी नहीं जलाए गए थे, सितारों की किंदीलें भी रोशन नहीं की गई थी, आबशार के नगमे भी नहीं थे, पहाड़ों की बुलंदियां भी नहीं थी, हैवानात भी नहीं थे, जमादात भी नहीं थे, मुहक्कियात भी नहीं थे, मख्फियात भी नहीं थे, तजल्लियात भी नहीं थे, शम्स भी नहीं था, कमर भी नहीं था, बरगो समर भी नहीं था, लालो गोहर भी नहीं था, खुश्को तर भी नहीं था, लिहाजा लालो गोहर भी नहीं था, कुछ ना था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में अरवाहों को पहले ही बना दिया था। तो हम दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में थे। दुनिया में आने से पहले कहाँ थे? आलम अरवाह में। रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, तो आलम अरवाह से बाप की पुश्त में आ गए। फिर जब रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, तो बाप की पुश्त से मां के शिकम में आ गए। फिर रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, तो मां के शिकम से दुनिया में आ गए। ये दुनिया आलम शहादत है, ये दुनिया आलम शहादत, और अरवाह आलम अरवाह, और ये आलम शहादत। और जब कब्र की मंजिल में चले जाएंगे तो आलम कब्र, और फिर हश्र की मंजिल में जाएंगे तो आलम आखिरत। रब ने फरमाया दुनिया बदलो, तो मां